सो अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है आपका वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। ओके, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। तो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम से पहले मैं आपको याद दिलाता हूँ, हमने कंप्रेशन सिस्टम किया था, वेपर कंप्रेशन सिस्टम। तो उसमें हमने क्या किया था, याद होगा। कंप्रेसर था, कंप्रेसर के बाद कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, इवेपोरेटर एंड देन अगेन कंप्रेसर। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हीट एब्जॉर्ब करता था, ये हीट रिजेक्ट करता था, ये कंडेंसर और ये इवेपोरेटर। ओके, अब इसमें और उसमें डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस ये है कि यहाँ हम इसको हटाते हैं, कंप्रेसर को, और कंप्रेसर को हटा के यहाँ क्या रख लेते हैं, यहाँ हम एक जनरेटर लगा देते हैं। तो हमने क्या लगा दिया? जनरेटर लगा दिया। ओके, जनरेटर के बाद वही जनरेटर से आपका जो भी आपका रेफ्रिजरेंट है वो कंडेंसर में जाएगा, एक्सपेंशन वाल्व और एवोपरेटर। अब एवोपरेटर के बाद हम यहाँ एक एक्स्ट्रा चीज और लगाते हैं, वो है यहाँ पे इस पॉइंट पे, और वो आपका क्या होता है? एब्जॉर्बर। वो एब्जॉर्ब करेगा। ओके, किसे? हीट को एब्जॉर्ब करेगा। नाम से ही पता लग रहा है, एब्जॉर्बर जो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये चीज़ हमारी एक्स्ट्रा आ जाती है हमारे वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में, क्योंकि एब्जॉर्बर आ गया है इसीलिए इसका नाम वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम हो गया है। ठीक है, और इसके अंदर हमने कंप्रेसर को हटा के जनरेटर लगा दिया। तो आई थिंक हम यहाँ कंप्रेस नहीं करेंगे इतना। ओके, तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं हम इसकी, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम की। तो डेफिनेशन लिखिए, द सिस्टम इन विच the system in which compressor is replaced by a absorber, pump and a generator and a pressure reducing valve and a pressure reducing valve. Absorber is used to absorb heat. Absorber is used to absorb heat. Next लिखना, here a pair of here a pair of refrigerant and absorber is used। ठीक है, तो मैंने क्या लिखवाया है? मैंने ये लिखवाया लास्ट की लाइन में कि यहाँ हम जैसे हमने पीछे रेफ्रिजरेंट यूज करते थे, R11, R12, R22, R1314, और एक अमोनिया था R717। तो जो आपका वेपर कंप्रेशन सिस्टम था उसमें हम सीधा एब्जॉर्बर नहीं था वहाँ, उसमें हम डायरेक्टली रेफ्रिजरेंट यूज करते थे। बट यहाँ हम रेफ्रिजरेंट के साथ साथ एक्स्ट्रा चीज भी और यूज कर रहे हैं,
जो कि आपका होता है एब्जॉर्बर। जैसे कि एक आपके दो कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं, एक है आपका NH3H2O, एक है H2O Li Br। मतलब हम कंबाइन करके दो चीज़ों को साथ यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेंट में। वहाँ रेफ्रिजरेंट डायरेक्टली एक यूज़ करते थे, R11, R12, R22, ठीक है, जो भी रेफ्रिजरेंट आपको लेना हो। बट यहाँ हम रेफ्रिजरेंट के साथ साथ एक एक्स्ट्रा एब्जॉर्बेंट और यूज़ कर रहे हैं। जैसे NH3 के साथ एब्जॉर्बर है हमारा H2O, और अगर हम H2O एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ करेंगे तो LiBr हमारा एक एब्जॉर्बर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए पहले प्रिंसिपल। हमने अभी जो ये ग्राफ पढ़ा, प्रिंसिपल से पहले एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ ग्राफ में ना मैंने यहाँ शो नहीं किया, हम एक एक्स्ट्रा यहाँ या आगे कोई पंप यूज़ करते हैं। यहाँ से रेफ्रिजरेंट जब आएगा तो पंप के थ्रू जनरेटर में जाएगा। ओके, तो पंप भी यूज़ करते हैं, तो हमने एक्स्ट्रा तीन चीज़ें डाली है इसमें, जनरेटर, पंप एंड दिस इज एब्जॉर्बर। नाउ प्रिंसिपल, तो बेसिकली इसका प्रिंसिपल आपका क्या है कि हम कुछ केमिकल्स यूज़ करेंगे जिनके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, एब्जॉर्ब होने की। और ऑब्वियसली हम दो यूज़ कर रहे हैं, तो दो यूज़ करने का मतलब क्या है, एक हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और दूसरा ठंडा करेगा। तो मान लेते हैं रेफ्रिजरेंट का काम क्या है, हीट को एब्जॉर्ब करके वहाँ से हीट को निकालना, मीन्स कूलिंग इफेक्ट देना। और रेफ्रिजरेंट से हीट कौन लेगा, उसके अंदर जो हम एब्जॉर्बर यूज़ कर रहे हैं। तो दोनों साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सिस्टम है उसके अंदर सिस्टम को हम ठंडा कर सकते हैं। ओके, तो प्रिंसिपल लिखिए पहले इसका। प्रिंसिपल ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम इज ऑपरेट operate on a property operate on a property that that refrigerant and absorber combination one absorb one absorb the heat and other provide cooling effect, other provide cooling effect. For maintaining a pressure difference in the system, for maintaining a pressure difference in the system, it is necessary to evaporate and condense the refrigerant. Evaporate and condense the refrigerant. Next, अगर मैं अब वेपर एब्रेशन का स्कीमेटिक डायग्राम बनाऊं, जनरेटर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, एवोपरेटर, एब्जॉर्बर, पंप, देन अगेन जनरेटर। देखिए होता क्या है कि हम दोनों को एक साथ यूज़ कर रहे हैं, कौन, रेफ्रिजरेंट और एब्जॉर्बर को। जैसे हमने NH3 के साथ H2 को यूज़ किया और H2O के साथ LiBr एब्जॉर्बर को यूज़ किया।
तो अगर दोनों एक साथ होंगे तो चांसेस क्या होंगे कि अगर हम जब दोनों को पंप के थ्रू या जनरेटर के थ्रू एक साथ कंडेंसर में पास करेंगे तो दोनों के मिक्स होने के चांस ज़्यादा रहेगा। लाइक NH3 के अंदर वाटर के कंपोनेंट मिक्स हो जाएंगे जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। तो उनको अगर हमें हटाना होगा तो हम एक्स्ट्रा दो चीज़ें यूज़ करते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है एनालाइज़र। वो हम जनरेटर के साथ ही लगाते हैं यहाँ, एनालाइज़र। और एनालाइज़र के बाद हमारा होता है एक रेक्टिफायर जो रेक्टिफाई करता है। रेक्टिफायर मीन्स NH3 के अंदर से जो भी मॉलिक्यूल एब्जॉर्बर के मिक्स हो जाते हैं वो उसके अंदर से निकाल देता है। तो हम जनरेटर के पास ही लगाते हैं। तो आप एक्चुअल फिगर इसकी यहाँ देख सकते हैं, आप ये फिगर ड्रॉ कर लीजिए। एक एनालाइज़र है, रेक्टिफायर, ये आपका जनरेटर है। जनरेटर को हम हीट देते हैं। जनरेटर चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनपुट में हीट देनी पड़ती है। नेक्स्ट एक कंडेंसर, कंडेंसर से हीट रिलीज होगी। देन एक्सपेंडर, एक्सपेंशन वाल्व, फिर एवापोरेटर हीट को एब्जॉर्ब करता है। फिर एब्जॉर्बर, उसका भी काम हीट को एब्जॉर्ब करना ही है। और फिर पंप के थ्रू, क्योंकि हमें प्रेशर इंक्रीज करवाना है, या पंप के थ्रू हम आगे भेजते हैं, तो पंप के थ्रू जनरेटर में, और यही प्रोसेस वापस होता जाएगा। तो वेपर सिस्टम, जो हमने वेपर कंप्रेशन सिस्टम था और वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, इसमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि इसमें कोई कंप्रेसर यूज़ नहीं किया है। कंप्रेसर को हटा के हमने तीन एक्स्ट्रा चीज़ें डाल दी है, जिसका नाम है एब्जॉर्बर, पंप और जनरेटर। ओके, एब्जॉर्बर, पंप और जनरेटर। दूसरा, इसमें हम डायरेक्टली एक रेफ्रिजरेंट यूज़ नहीं करते, हम रेफ्रिजरेंट और एब्जॉर्बर का ग्रुप यूज़ करते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है NH3 और H2O। NH3 यहाँ रेफ्रिजरेंट का काम करेगा। रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, हीट आसपास से ले लेगा, और रेफ्रिजरेंट को ठंडा कौन करेगा, एब्जॉर्बर। और H2O क्या है, एब्जॉर्बर है। सेम LiBr और H2O में LiBr क्या है, एब्जॉर्बर। और यहाँ वाटर क्या है, रेफ्रिजरेंट। तो LiBr जब पानी हीट को लेगा तो पानी को ठंडा, H2O को ठंडा कौन करेगा, LiBr, क्योंकि LiBr क्या है, एक एब्जॉर्बर है। ओके, तो अगर आपने अपना वेपर कंप्रेशन सिस्टम किया होगा तो इसको समझना बहुत आसान हो गया होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको ना इसमें कुछ डिफरेंसेस बताता हूँ। आप इसको पॉज करके ये जो डिफरेंस यहाँ दिख रहे हैं इनको आप उतार सकते हैं। तो मैं VCRS मीन्स वेपर कंप्रेशन सिस्टम और वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के बीच में डिफरेंस बताता हूँ। तो पहला डिफरेंस क्या है कि उसमें कंप्रेसर यूज़ करते थे और इसमें कंप्रेसर को हमने हटा दिया, रिप्लेस कर दिया किससे, एब्जॉर्बर, पंप और जनरेटर से। दूसरा, जो ये एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है ना, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हम इसको सोलर पे भी यूज़ कर सकते हैं, सोलर पावर पे। इसको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सोलर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में। उसके बाद थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट है, जो वेस्ट हीट होती है ना, जिस हीट को हम वेस्ट कर देते हैं, ये उस हीट पे भी काम कर सकता है, उसको भी यूटिलाइज कर सकता है। जैसे हम बाइक यूज़ करते हैं, हमारा फ्यूल जलता है, फिर एग्जॉस्ट से धुआं बाहर निकलता है, तो जो हीट वहाँ यूज़ हो रही है ना, हम उस हीट को भी यूज़ कर सकते हैं इस सिस्टम में, उतनी हीट को भी ये यूटिलाइज कर सकता है। ओके, और यूजुअली हम इसको कहाँ प्रेफर करते हैं, जहाँ हमें बिजली को बचाना हो, जहाँ बिजली ज़्यादा ना आती हो। क्योंकि जब बिजली ज़्यादा नहीं आएगी, हम वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो हम कैसे यूज़ करेंगे, सोलर एनर्जी को। तो वहाँ भी ये रेफ्रिजरेंट यूज़ किया जाता है। ठीक है, बट इसकी एक डिसएडवांटेज सबसे ज़्यादा है कि इसका जो COP मीन्स कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है ना, वो बहुत कम है। देखो, COP ऑफ वेपर कंप्रेशन जो हमने पढ़ा था, उसका COP 3 से 5 के बीच में होता है, 3 to 5, 6 पॉइंट। बट VARS वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का COP 0.3 से 0.5, देखो माइंड बहुत बहुत कम है इससे। तो सिर्फ यही डिसएडवांटेज है, बाकी हमारे बिजली भी बचाता है और बहुत लो पावर पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर वहाँ क्या है, हीट एब्जॉर्ब सिर्फ एवोपरेटर कर रहा था, यहाँ हीट एब्जॉर्ब आपका एवोपरेटर भी कर रहा है, और उसके अलावा आपका ये एब्जॉर्बर भी हीट एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ हीट एब्जॉर्ब दो केस में होते हैं हमारे। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। डायग्राम को ध्यान रखना, सेम वही जो हमने पीछे पढ़ा है वही डायग्राम है, बट हमने वहाँ कंप्रेसर को हटा के तीन चीज़ें एक्स्ट्रा डाल दी है, जनरेटर, एब्जॉर्बर एंड
पंप। ओके। और अगर हम दो फ्यूल एक साथ दो रेफ्रिजरेंट और एब्जॉर्बर एक साथ यूज करते हैं तो चांसेस क्या है इन दोनों का मिक्स होने का, और जिसकी वजह से हम क्या यूज करते हैं इसमें, रेक्टिफायर और एनालाइजर। ओके। तो ध्यान रखना, इसके कंपोनेंट आपसे पूछेंगे तो क्या क्या कंपोनेंट है, जनरेटर, कंडेंसर, एक्सपेंडर, एवापोरेटर, एब्जॉर्बर एंड पंप। ओके, इसे आप प्रिपेयर करिए यहाँ तक। एंड ये NH3 और H2O ये जरूर लिख लेना कि सिर्फ फर्स्ट लाइन, इन दिस अमोनिया यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट एंड वाटर यूज्ड एज एब्जॉर्बर। LiBr और H2O में H2O यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, LiBr यूज्ड एज एब्जॉर्बर, सिर्फ फर्स्ट लाइन। ओके। तो आपको ये भी चीज़ क्लियर हो गई कि हमारा वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम यूज़ क्यों करते हैं और कहाँ करते हैं, और इसमें रेफ्रिजरेंट अकेला यूज़ नहीं होता है, एब्जॉर्बर के साथ यूज़ होता है। और इसके अंदर हमने कंप्रेसर को जनरेटर से, एब्जॉर्बर और पंप से रिप्लेस कर दिया है।